मालती, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे दिमाग खराब हो गया है तेरा? किस तरह की बातें कर रहा है? अरे नौकरानी है ये हमारे घर की। माँ, तो क्या हो गया अगर ये हमारे घर की नौकरानी है? पर इस वजह से क्या इसको प्यार करने का कोई हक नहीं है? क्या इनके पास दिल नहीं होता? अरे विधवा है ये और एक बच्चे की माँ भी है और तू कैसी बातें कर रहा है? माँ, मुझे अच्छे से पता है कि इसका पति इस दुनिया में नहीं है और ये एक बच्चे की माँ भी है। पर प्यार तो अंधा होता है ना, उसे कुछ दिखाई नहीं देता प्यार के सिवा। मैं इसे शादी करने को तैयार हूँ और साथ में इसके बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर मैं तुमसे शादी करूँ और तुम्हारे बच्चे को भी अपना लूँ? साहब, एक माँ को और क्या चाहिए कि उसके बच्चे को उसके बाप का साया मिले, उसके बाप का हाथ हो उसके सिर पे। मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर आप मेरे बच्चे को अपना बेटा समझ के उसे अपनाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक काम करता हूँ, आज ही पंडित जी से बात कर लेता हूँ और उनसे शादी की एक अच्छी सी डेट निकलवा लेता हूँ। अरे तू पागल हो गया है? क्या हो क्या गया तुझे? अरे बाहर सोसाइटी वालों को पता चलेगा तो कितनी बदनामी हो जाएगी हमारी। अरे मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा इसलिए किया था कि तू मेरी बदनामी करवाएगा। अरे रिश्तेदारों को मैं क्या जवाब दूंगी जब वो मुझसे पूछेंगे कि आपके बेटे ने ऐसा क्यों किया? उनसे यही कहूंगी क्या कि तूने एक नौकरानी से शादी कर ली है? अरे बेटा ऐसा मत कर। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और वैसे भी आपको तो एक नौकरानी चाहिए थी ना, जो घर का काम कर सके, आपके एक हुक्म पे चल सके। तो बस मैं भी तो वही कर रहा हूँ ना, एक नौकरानी से ही शादी कर रहा हूँ। क्यों, याद है ना आपको, कल जब मैंने आपको एक लड़की की फोटो दिखाई थी तब आपने क्या कहा था मुझसे? माँ, ये देखिए, इसका नाम ना शिखा है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। ये मेरे साथ ऑफिस में ही काम करती है। अगर आप कहें तो हम दोनों इसके घर पे चलते हैं ना, इसके मम्मी पापा से मिलने, क्योंकि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, देखना ये तो शक्ल से ही बहुत चालाक लग रही है। हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए। पकड़ और देख बेटा, मुझे ना अपने घर के लिए ऐसी बहू चाहिए जो घर का सारा काम कर ले, ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, क्योंकि जो लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं ना वो बहुत चिक चिक करती हैं और सास ससुर की सेवा भी नहीं करती। देख बेटा, मुझे ना गरीब घर की बहू चाहिए जो घर का झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सारा काम बहुत सफाई से कर ले और ज्यादा चिक चिक भी ना करे, और उसके घर से कोई यहाँ आए भी ना। और बेटा बस वो तेरी और मेरी दिन रात सेवा करती रहे, बस ऐसी बहू चाहिए मुझे। बस माँ, जैसा आप चाहती थी मैं बिल्कुल वैसे ही तो कर रहा हूँ। आप यही चाहती थी ना कि मैं एक लड़की से शादी करूँ और आप उस लड़की को इस घर की बहू कम बल्कि इस घर की नौकरानी बना के ज्यादा रखो। तो बस मैं एक नौकरानी से ही शादी कर लेता हूँ ना। ये नौकरानी का भी काम कर देगी और बहू तो ये आपकी है ही। बस कर बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे मैं कितनी पागल थी, मुझे तो यही लग रहा था कि मैं अपने घर में बहू नहीं बल्कि एक नौकरानी लेकर आ रही हूँ जो इस घर का सारा काम करेगी। मैंने तेरे बारे में तो कभी सोचा ही नहीं कि तेरी भी तो कुछ ख्वाहिशें होंगी। बेटा मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दे। पर मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुझे जिससे भी शादी करनी है तो उसी से शादी करना, मैं कोई दबाव नहीं डालूंगी तेरे ऊपर। माँ, मैं भी तो आपको यही समझाना चाह रहा था, पर मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। अगर मैं आपको वैसे समझाता तो शायद आपको समझ भी नहीं आती। अच्छा हुआ आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई है। और मालती, मुझे माफ़ कर देना, मुझे अपनी माँ को बस ये बात समझानी थी, इसलिए मैंने ये छोटा सा ड्रामा किया। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और बेटा मुझे भी माफ कर देना, मैंने जाने अनजाने तुम्हें क्या कुछ बोल दिया, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं साहब, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। और मेम साहब, आप भी मेरे आगे हाथ मत जोड़िए, कोई बात नहीं।